हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो होप आप सब अच्छे से होंगे। और आप सब जानते हैं कल बहुत ही सुंदर एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी। तो इसका पारण करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। गर्मी तो बहुत है, इन भगवान हमें शक्ति प्रदान करें कि हम सब अच्छे से पारण कर पाएं। ठीक है, तो हम लोग जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो है श्री हरिनाम चिंतन। तो श्री हरिनाम चिंतामणि का जो आई थिंक थर्ड चैप्टर है नामाभास, अध्याय 3 नामाभास। तो हमने फर्स्ट में देखा था हरिनाम का महत्व, दूसरे में देखा था नाम जप, और तीसरे में हम देख रहे हैं नामाभास, है ना। तो नामाभास अवस्था के बारे में हमने चर्चा की थी कि नामाभास अवस्था होती क्या है और ये क्यों शुद्ध नाम जप करने में हमें अवरोध पैदा करता है। तो हमने देखा था कि दो चीजें होती हैं जिसके कारण हम शुद्ध नाम नहीं ले पाते। तो नामाभास क्यों होता है? संबंध ज्ञान का अभाव होने के कारण हमें नामाभास के स्टेज में रहना होता है। ठीक है, तो नामाभास में दो चीजें ऑब्स्टिकल होती हैं, एक होता है अज्ञानता और दूसरे होते हैं हमारे अनर्थ, है ना। तो इस तरह से इन दोनों से मुक्ति पाने पर हम शुद्ध नाम ले सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नामाभास में हमने देखा कि दो ऑब्स्टिकल होते हैं, दोनों ऑब्स्टिकल को कैसे दूर किया जा सकता है। हमने देखा था कि जब हम भगवान के नामाभास स्टेज पर रहते हैं, तो अज्ञानता किस लिए आती है? हमारी आइडेंटिटी जब क्लियर नहीं होती है, आइडेंटिटी का ज्ञान नहीं होता है, हमें स्वरूप सिद्धि का ज्ञान नहीं होता कि हम कौन है, क्या है, शरीर है कि आत्मा है, तो हम अज्ञानता की स्टेज पे रहते हैं। इसके लिए हमें ज्ञान लेना चाहिए, है ना। अच्छा, अनर्थ फिर कहता है कि हम कैसी भक्ति करना चाहते थे? सततम, है ना। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति हम करना चाहते हैं। तो उस स्टेज में क्या होता है कि जब हम अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करना चाहते हैं तो अनर्थ हमारे बीच में आते हैं जो हमको सतत भक्ति नहीं करने देते, है ना। हमने उसके बारे में भी देखा था कि अनर्थ क्यों होते हैं? संबंध ज्ञान की अवज्ञा के कारण होते हैं। तो हमें जब गुरु के द्वारा हम संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को अच्छे से समझते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे धीरे धीरे अनर्थों का भी शमन होता है। तो अनर्थों का शमन इतनी आसानी से नहीं, उसके लिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष साधना करनी होगी और विशेष उच्च श्रेणी के भक्तों का संग करना होगा, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। तब एक एक अनर्थ को सतर्कता पूर्वक दे रहने पर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम अगर थोड़ा सा भी सावधान भी होते हैं तब भी हमारी जो भक्ति है, चैंटिंग है, उनमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तो नामाभास अवस्था हालांकि शुद्ध नाम तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इस अवस्था में भी रहता है तो उसका फल प्राप्त होता है। देखिए, नामाभास जबकि शुद्ध नाम नहीं है तब भी इसका फल प्राप्त होता है। क्या फल है? नामाभास का फल है, नामाभास की स्थिति में भी बहुत मंगल होता है। एक तो जीव की सुकृत प्रबल होती चली जाती है, सुकृति, है ना। सुकृति में तो समझते हैं, आप देखते हैं कि हम भक्ति में अज्ञात सुकृति जो है बहुत बहुत काम आती है ना। तो सुकृति 3 प्रकार की होती है। किसी को पता है कौन कौन सी? मैंने पहले भी बहुत से डिस्कस किए हैं, सुकृतियां डिस्कस की हुई। यस प्रेम पद्मिनी वादी। एक तो जो है कर्म कांड से कनेक्टेड स्वीकृति होती है, एक ज्ञान से कनेक्टेड स्वीकृति होती है और एक भक्ति स्वीकृति होती है। भक्ति उन्मुख स्वीकृति होती है ना। ज्ञान उन्मुख, कर्म उन्मुख और भक्ति उन्मुख स्वीकृति होती है। लेकिन भक्ति उन्मुख स्वीकृति ही भक्ति में कार्य आती है, बाकी स्वीकृतियां कार्य नहीं करती। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम नामाभास भी करते हैं तो हमारी सुकृति यानी भक्ति उन्मुख सुकृति जो है वो प्रबल होती है। यानी हमें कई चांसेस मिलते हैं भक्तों का संग करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने के लिए। दूसरा, नामाभास के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, पाप की बात की जा रही है, अपराध की बात नहीं की जा रही। समझ में आ रहा है? नामाभास के स्टेज में जनरली, नामाभास का स्टेज जो होता है वो काफी एडवांस स्टेज होता है। इसमें व्यक्ति जब पापों से बच जाता है तभी इस स्टेज पर आ जाता है ना। उसकी अज्ञानता नष्ट हो जाती है तो सतर्क रहता है, तो इसलिए उसका क्या होता है? पाप नष्ट हो जाता है। ठीक है, तथा साथ ही मनुष्य के अंदर भरी हुई भोग वासनाएं, हर तरह से छल कपट व झगड़े की भावनाएं भी समाप्त हो जाती। तो पहला क्या है? उसके जीवन में मंगल होता है, उसकी सुबल। दूसरा क्या है? उसकी सुबल
सुकृति जो है प्रबल हो जाती है, उसके अंदर जो पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर भोग करने की जो वासना है वो उनका नाश होने लगता है। यानी सब कुछ मेरा है, मेरे लिए नहीं, धीरे धीरे समझता है भगवान का है, भगवान के लिए है, हमें प्रसाद रूप में सब चीज को ग्रहण करना। फिर उसके अंदर छल और कपट, जिसको कूटी नाटी कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, कि हर चीज में हम अपना स्वार्थ देखना, या कुछ अपना छल कपट रखना, या कोई अपनी भक्ति के अलावा अपनी अन्य इच्छाओं का पालन करना भौतिक जगत में। तो उस तरह से जो भावनाएं होती है, छल कपट की जो भावनाएं होती हैं, और झगड़ा करना, क्योंकि ये सब कलयुग का लक्षण है, छल कपट झगड़ा, है ना, इसमें कमी आने लगती या नहीं के बराबर हो जाती है। यहाँ पे तो लिखा है समाप्त तो हो जाते हैं। तो ये जो हरि नाम चिंतामणि है, इसमें चैतन्य महाप्रभु जो है नामाचार्य हरिदास ठाकुर से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रसन्न होकर जब उन्होंने बातें सुनी, महात्मा सुना, तो उन्होंने बताया कि नाम ग्रहण करते समय क्या क्या विचार होते हैं। महिमा सुन के वो इतने प्रसन्न हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे नामाभास के बारे में भी बता। तो ये चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से स्वयं हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य, वो ये सब बातें बता रहे हैं। क्लियर हो रहा है? तो नामाभास की अवस्थाएं भी फल प्रदान करती हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, जो अच्छे भक्त होंगे, वो विद्वान भक्त होंगे, वो जानते हैं कि ये फल किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम नहीं दिला। क्यों आनंद ब्रदर? है ना? मतलब जी एक सेकंड के लिए मेरे को आवाज नहीं आ रही। वो नहीं आएगी, जब झपकी आती है तो आवाज नहीं आ सकती। माता जी मैं किचन में और जब आवाज आती है तो फिर झपकी नहीं आती है। तो सुनिए, मैंने सॉरी माता जी, क्षमा कीजिएगा मुझे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि नामाभास की जो स्टेज होती है, उस स्टेज में जीव जो है वो पाप नष्ट हो जाए। क्लियर है? लेकिन अपराध नष्ट नहीं हुए। क्लियर है? अपराध बहुत बहुत प्रभाव डालते हैं, इसलिए देखना चाहिए आपको, आप लोगों की, हम लोग अपराध के प्रति बहुत असजग रहते हैं, हमें सजग हो जाना चाहिए, है ना। तो जो ये छल कपट की भावनाएं हैं, झगड़े की भावनाएं हैं, ये समाप्त कैसे होती हैं? जब हम नामाभाव के स्टेज पर रहते हैं। नामाभास के प्रभाव से पतित जीव भी अपने कुल के साथ पवित्र हो जाता है। देखिए, आप अभी शुद्ध नाम की ओर भी नहीं पहुंचे हैं। मेरा प्रश्न था कि अगर कोई बहुत अच्छा विद्वान भक्त है, तो हालांकि नामाभास का फल बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नामाभास का फल पाप नष्ट कर दे रहा है, हमारी वासना नष्ट कर दे रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान कर रहा। समझ में आ रहा है? तो आप देखिए भक्त कितना बुद्धिमान होता है। समझ में आ रहा है? ये बात कहा जा रहा है। जिससे बहुत से लोग सिद्धियों से प्रभावित हो जाते हैं, बहुत से लोग स्वर्ग से प्रभावित हो जाते हैं, तो क्या होता है, आधी जनरेशन वही निकल जाती है है ना। लेकिन जो परम विद्वान होते हैं वो कहते हैं हमारा लक्ष्य बताया गया है भैया कृष्ण प्रेम, वो तो मिल नहीं रहा है। तो नामाभास की स्टेज पसंद आएगी प्रेम पद में? नहीं, मतलब ठीक है कि वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन लक्ष्य वो नहीं है। हाँ, हम जब चलेंगे तो वो स्टेज आएगा, हम जब अपना सफर शुरू करेंगे तो वो स्टेज आएगा, लेकिन विद्वान भक्त वहां रुकेगा नहीं। तो हालांकि ये फल प्रदान कर रही है, देखिए ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पड़ाव है, खास स्टेज भी फल प्रदान करती है ना। क्या फल प्रदान करती है? पहला मंगल, लिखना चाहिए आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन अच्छा रहे। मंगल प्रदान करती है, आपको सुकृति प्रदान करती है, समस्त प्रकार के पाप को नष्ट कर देती है आपके जीवन में, भोग वासनाएं नष्ट कर देती हैं, छल कपट और झगड़े की भावना धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। देखिए भक्तों के अंदर ये भाव आने लगता है ना कि ठीक है, मान लीजिए जो हमारे प्रारब्ध से वाले किसी भक्त के प्रति द्वेष है, या कहीं पड़ोसी के प्रति द्वेष है, या संबंधों में द्वेष है, उसके कारण हमें प्रताड़ना मिल रही है, तो हम सहते हैं, लेकिन साथ में क्या समझते हैं, तत्ते अनुकंपान है ना। सहते कहते हैं कि अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये और बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए क्षमा करके हम आगे बढ़े। तो इसलिए क्या होता है, कपट की भावनाएं, झगड़े की भावनाएं समाप्त हो जाती। भाई झगड़ा कब होता है? दो दल लड़े, एक दल अगर समझदार हो जाए तो कोई कितना भी प्रवोक करे क्या फर्क पड़ेगा, लड़ाई होगी नहीं होगी ना।
ये नामाभास के प्रभाव से पतित जीव भी अपने कुल सहित पवित्र होता है। देखिए, केवल अपने आप को पवित्र नहीं करता क्योंकि वो चैंटिंग कर रहा है तो उसकी वाइब्रेशन घर में रहती है। वो अगर नामाभास के स्टेज में भी तो चैंटिंग करेगा, जप करेगा, भोग लगाएगा, तो पतित से पतित जीव भी अपना तो उद्धार करता है, अपने कुल को भी पवित्र कर देता है, एटलीस्ट पवित्र तो कर ही देता है ना। तो नामाभास से जीव आसानी से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और साथ ही आगे चलिए राजेश्वरी, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड करिए। राजेश्वरी नेक्स्ट शो नहीं हो रहा माता, मैंने किया है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, अगर नामाभास में हमारे को मेनली जो है जपा, जैसे आप जो बता रहे हैं ये सब मैं समझ रही हूँ कि जो हमारे को मंगल होगा, सुकृति आएगी, ये आई कैन इमेजिन, और मैं मतलब मैं समझ रही हूँ और मैं इसको महसूस कर रही हूँ। तो हमारे नामाभास के स्टेज में नहीं रहना है, इससे हमें आगे जाना है, संतुष्ट तो नहीं हो जाना हमें, क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम नहीं देगा ये जी, तो उसमें प्रेम नहीं देगा, थोड़ी सी राहत दे देगा, थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वो राहत ज्यादा टाइम तक रहेगी नहीं। तो माता जी, उसमें हमारा जो जोर है, जो हमारा मेन है, वो हम क्या अपने जपा पे देंगे या किस पे देंगे, जिसमें हमें अभी आप बता रहे हैं, अभी आगे आएगा। उसके सभी रोगों का निवारण हो जाता है। नामाभास से जीव के अंदर भरे हुए सभी प्रकार के संदेह, देखिए अज्ञानता दूर, संदेह मतलब क्या होता है, मोह, है ना। तो 2 तरह का मोह होता है, पता है ना आप लोगों को, किसको पता है? 2 तरह के मोह होते हैं, माधुर्य कादम्बरी में हमने पढ़ा था, क्लास में डिस्कस किया था। एक होता है शरीर का मोह, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर का मोह। प्रेम पद्मे राधा जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं वही मोह के बारे में ही बता रही हूँ। हाँ, क्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 है ना, एक तो मोह और एक महामोह होता है। जैसे 4 अनर्थों में 2 मोह होते हैं। अच्छा, वो अज्ञानता आप बता रही हैं। तो मोह जनरली जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि स्थूल शरीर के प्रति मोह रहता है ना, जैसे धनम जनम सुंदरिम, न धनम न जनम न सुंदरिम, कविताम वा जगदीश काम है ना। ये सब क्या है? शरीर से संबंधित मोह है ना। और सूक्ष्म शरीर से पूजा लाभ प्रतिष्ठा है ना। तो ये 2 तरह के बेसिक मोह है, जिनको संदेह जो होता है नामाभास से धीरे धीरे समाप्त होता है। नामाभासी व्यक्ति सभी प्रकार के काम, देखिए सभी प्रकार के बता रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेता है। देख लीजिए, नामाभास स्टेज आना इतना आसान बात नहीं। हमको लगता है कि हम नामाभास स्टेज में, लेकिन नामाभास स्टेज इतना आसानी से नहीं आता है। जनरली जिस हिसाब से भक्ति चल रही है हम सभी की, हम लोग नामा अपराध स्टेज पर है। मतलब छूके आ जाते हैं। इस अवस्था में देखिए एकदम साफ बोला जा रहा है कि आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ आदि से मुक्त हो चुके हैं आप, है ना। और क्या हो चुका है? आपको शांति यानी शाश्वतता में रहने की आदत है। जब जीवन में विचलन होता है तो आप विचलित नहीं होते हैं, है ना। तो ये बहुत उन्नत अवस्था। और नामाभास के प्रभाव से, और देखिए यक्ष, रक्ष, भूत, प्रेत, ग्रह और अनर्थ सब दूर हो जाते हैं। खाली अनर्थ नहीं दूर होते हैं, भूत, प्रेत, राक्षस, जो ग्रह ना, आप जो है वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे अपना कुंडली दिखाने, संतुष्ट हो गए कृष्ण ग्रह लग गया है, अब कुछ नहीं हो सकता आपका। तो बाकी ग्रह क्या चल रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, अनर्थ सब दूर हो जाए। नामाभास के प्रभाव से सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या कौन सा होता है? नरसिंह स्तुति माता जी, प्रारब्ध कर्म क्या होता है बताइए। प्रेम मंजरी, प्रारब्ध कर्म। सब सो रहे हैं। प्रारब्ध मतलब जो हमारे हो चुके हैं, जो हमने लास्ट मतलब
लास्ट बर्थ में, लास्ट टू लास्ट बर्थ, जो हमारे इतने जन्मों से जो हमारा जो जन्म हुए उसमें जो हमने कर्म किए होते हैं वो प्रारब्ध में आते हैं। वेरी गुड, 10 on 0। ओके, भूत हो गए। प्रेम माता मंजरी, जी, अभी जो भोग रहे हैं वो कर्म प्रारब्ध में आएगी। तुमको बीच में तुम्हारा नाम प्रेम मंजरी था? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलिए अपना। पद्म। तो प्रेम मंजरी कहाँ गई? वो बैठी थी, सो रही थी, वो भी तो उसको बुला रहा था। आवाज आ रही है? बता दिया। चलो ठीक है, प्रारब्ध वो कर्म होते हैं जो अभी हम भोग रहे हैं, ठीक है। इसका प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं, मतलब क्या हुआ? पद्मा माता जी आप बताइए, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने का क्या मतलब? मतलब कि जो हमने कर चुके हैं कर्म वो नष्ट हो गए। हाँ, जो अभी हमको मिल रहे हैं उन कर्मों का अब प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम भगवान के अंडर में, ठीक है ना। अब हम माया के अंडर में नहीं है, भगवान के अंडर में। क्लियर हो रहे हैं? तो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। देखिए, ये सब नामाभास के लाभ है। और नामाभास के द्वारा नेक्स्ट नरकगामी व्यक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। भक्ति में अगर कोई गलती हो जाती है जिससे कि हमको नरक जाना है, बताया जा रहा है कि वो स्थिति में भी व्यक्ति अगर नामाभास के स्टेज में है, इसका कोई एग्जाम्पल? अजामिल अजामिल का एग्जाम्पल भागवतम में कितना सुंदर दिया गया। नरकगामी है लेकिन उसकी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। याद रखिए, हम लोग को ज्यादा बुद्धिमान रहना है, यहीं आगे फंस मत जाइएगा। मुक्ति प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, मुक्ति तो ऐसी रहती है। अजामिल को 10 सालों का और मौका मिला, फिर उसने शुद्ध भक्ति की, तब वो भगवत बन जाता। हाँ, तो मुक्ति तो मिली ना उनको, पहले तो मुक्ति मिली ना, कि वापस उनको वापस हरिद्वार भेजा गया, क्योंकि उनकी इच्छा थी। फिर उन्होंने 20 साल भक्ति की और फिर उसके बाद शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम गए, है ना। तो जो नामाभास है हमें मुक्ति प्रदान कर देगा, भक्ति नहीं प्रदान कर रहा है। क्योंकि भाई देखिए, व्यक्ति अनर्थों से निकल गया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उसके पास नहीं है, अनर्थ सारे खत्म हो गए हैं, शांति प्राप्त कर चुका है, तो व्यक्ति मुक्त तो होगा ही ना। लेकिन अभी भी कृष्ण प्रेम बाकी है। मनुष्य जीवन जिसलिए मिला है वो भी नहीं है ना। मुक्ति के बाद वापस यहीं आना पड़ेगा, है ना। ब्रह्म सायुज्य भी अगर होंगे तो क्या करना पड़ेगा? थोड़े समय बाद वापस आना पड़ेगा ना। तो मुक्ति जो है इसी भौतिक जगत में रखती है, लेकिन नामाभास स्टेज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सभी वेदों को पढ़ने, सभी तीर्थों की यात्रा करने तथा अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने से भी अधिक है नामाभास की महिमा। अर्थात इन सबों में सभी से श्रेष्ठ है नाम। जब आप तीर्थ करने जाइए उसके जो लाभ होते हैं वो नामाभास के स्टेज में बहुत, यानी सोचिए हरि नाम कर रहे हैं तो कहीं भी आप लोअर स्टेज में भी हैं तब भी सबसे श्रेष्ठ है। ये कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आप हरि नाम कर रहे हैं, मान लीजिए आप गौड़िया बद्ध संप्रदाय में हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, है ना, या भक्ति पूर्ण नहीं कर पा रहे, है ना, प्रयास मात्र है, तब किसी भी अवस्था में रहेंगे आप बेनिफिटेड जरूर रहेंगे। भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, नेहा विक्रम नाशोस प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पमस्य धर्मस्य। अल्प धर्म करने पर भी महान भय से रक्षा। लेकिन महान भय से रक्षा होती है। महान भय से रक्षा होती है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग इसको अल्टीमेट मान लेते हैं, ये भूल मत करिए। क्लियर हो रहा है? इसमें भी देखिए मुक्ति तक पहुंच जाएंगे आप, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है आपको ना। मुक्ति प्राप्त करना थोड़ी इस जीवन का लक्ष्य है ना, समझ रहे हैं।
अनर्थ भंजन इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना इस जीवन का उद्देश्य है। रास्ते में भंजन हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। हमको लगता है ओहो तो बड़ी अच्छा स्टेज है, नामाभास में ही रहने वाला। अरे नामाभास में नहीं रहना है। इतना होने पर भी ये कृष्ण प्रेम नहीं दे रहा है। और क्या बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेद पढ़ने से, तीर्थों में जाने से, जितने भी शुभ काम होते हैं दुनिया में वो करने से ज्यादा रिजल्ट नामाभास में मिलता है। फिर भी ये कृष्ण प्रेम नहीं दे रहा है। तो सकाम कर्म करने वाले या तीर्थ स्थल में कर्म काम करने वाले वो श्रेष्ठ कैसे होंगे? ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात? तो नामाभास श्रेष्ठ है, लेकिन कई लाभ भी प्रदान करता है, लेकिन ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इससे हमें ऊपर उठना है, ये बात कह रहे। ठीक है, आगे चलिए। तो नामाभास से वैकुंठ आदि प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम श्लोक का पढ़ रहे थे। तो नामाभास के फल हमने पढ़ लिए थे। हाँ, वैकुंठ आदि की प्राप्ति, धर्म अर्थ 35 श्लोका नंबर है ना, 35 से श्लोका नंबर। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग दाता, सर्व शक्ति धरे नामाभास दीवत्राता, जगत आनंद श्रेष्ठ पद प्रद, अगत एकति सर्वश्रेष्ठ पद, वैकुंठादि लोक प्राप्ति नामाभासे होय, विशेषतः कली युग सर्वशास्त्र कोय, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नामाभास से कहाँ जाया जा सकता है? वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। पढ़िए तो, कोई इसको पढ़िए पैराग्राफ। पद्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। नामाभास से वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। नामाभास धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त नामाभास जीवों को उद्धार करने की पूर्ण शक्ति रखता है। यह दुनिया के तमाम सुखों को देने वाला तथा श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाला है। जिसका किसी तरह से कल्याण नहीं हो सकता, उसका भी नामाभास से कल्याण संभव है। नामाभास की स्थिति को प्राप्त करना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ पद है। विशेषतः तमाम, यही तक है। शास्त्र कहते हैं कि विशेषतः इस कलयुग में तो नामाभास से ही वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है, संकेत, परिहास, शोभ, घेला ये 4 प्रकार के नामाभास होते हैं। संकेत रूपी नामाभास के 2 प्रकार। बस माता जी, ठीक है, आगे चले। पीछे पीछे एक बार पीछे करिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि देखिए नामाभास जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को देने वाला है। नामाभास से क्या क्या स्टेज प्राप्त हो जाएगी? धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। लेकिन पंचम पुरुषार्थ है यहाँ पे नहीं है। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ का जो खनन है ये हमको नहीं चाहिए। ये पहले श्लोक में भागवतम के कह दिया गया है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। दूसरा श्लोक क्या है? कैतव धर्म, वेरी नाइस। ये सब कैतव धर्म बताया गया है जो पूरी दुनिया लगी हुई है। तो नामाभास से धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला और पूर्ण शक्ति रखता है, दुनिया के तमाम सुख और श्रेष्ठ पद देने वाला है। उसका कल्याण नामाभास से हो जाता है। उसका कल्याण कहीं नहीं हो सकता, उसका कल्याण नामाभास से हो जाता है। तो नामाभास को प्राप्त करना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ पद है। तो कोई देखिए, अगर हम इस भक्ति के स्टेज में चल रहे, तो किसी भी स्टेज में हम हैं, हम हमेशा बाकी जो रास्ते हैं उनमें हमेशा लाभान्वित रहेंगे। तो हम क्यों नहीं भक्ति के पद पर चले, है ना। हम अगर पूर्ण नहीं भी कर पाएंगे, हम जिस भी स्टेज पे रहेंगे, हम बाकी सभी पथ में पाए जाने वाले लाभों और उनके पदों से श्रेष्ठ रहे। तो देखिए नामाभास में कल्याण है। नेक्स्ट, हाँ, तो शास्त्र क्या कहते हैं
कि कलयुग में तो नामाभास से वैकुंठ की भी प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब नाम हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान, जहां तक आपने बताया है या मुझे ज्ञान है, नामाभास जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नामाभास के बता रहे हैं 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विध नामाभास एई मात्र जानी, संकेत उपरिहास बहेल मानी। विष्णु लक्ष्य करी जड़ बद्धे नाम लोए, अन्य लक्ष्य करी विष्णु उच्चारण। संकेते द्विद ए है नाम भास, अजामिल साक्षी तार शास्त्रीय प्रकाश। यवन सकल मुक्त हवे अनायासे, हराम हराम बलि पहे नाम भासे। अन्यत संकेते यदि होए नाम भासे, तपापि नामे रते जन होए विनाशे। है ना? अब देखिए कितना बड़ी बात, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को चिंता थी कि जो ये सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, चलो वो तो चाहे जैसे जैसे अगर भगवान का नाम ले रहे हैं तो किसी भी स्टेज पर चले जाएंगे उनका पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो मलेच्छ है, मुसलमान है, ये तो भगवान का नाम नहीं लेते, सनातन धर्म के विरुद्ध, इनका उद्धार कैसे हो? इन सब का जवाब जो है हरिदास ठाकुर दे रहे। तो हरिदास ठाकुर पहले बताते हैं कि नामाभास 4 प्रकार के होते हैं, संकेत, परिहास में, स्तोभ में और हेला। तो संकेत रूपी नामाभास 2 प्रकार के होते हैं। संकेत मतलब डायरेक्ट नाम नहीं लेते, बस एक संकेत रहता है। जैसे पहला तो विष्णु को लक्ष्य करके दुनियावी बुद्धि से जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है। आगे चलिए। तब भगवान के अतिरिक्त कहीं और ध्यान हो और मुख में भगवान का नाम उच्चारण किया जाए तो संकेत रूपी नामाभास होता है। संकेत मतलब हम सोच कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, लेकिन मतलब भगवान का है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई पीला रंग का दुपट्टा देखें और हमें कृष्ण की याद आ जाए, है ना, संकेत ना, भौतिक चीजों को देख रहे हैं लेकिन स्मरण भगवान का हो जाए, है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सांकेतिक नामाभास संबंध में अजामिल का उदाहरण शास्त्रों में प्रकाशित। हा राम उच्चारण से सभी यवन अनायास से ही मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हराम बोलते हैं, है ना। हराम बोलते हैं ना, हरामी 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 गाली देते हैं वो बहुत ज्यादा, तो उसमें राम नाम आ रहा है ना। उसको भगवान कैसे लेते हैं? हरामी को हा राम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अजामिल ने संकेत में नाम लिया था, अपने बेटे को पुकारा था नारायण, लेकिन नारायण नाम भगवान का है, इसलिए उनको लाभ प्राप्त है ना। भगवान ने कहा है अंते नारायण स्मृति, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, है ना। जो भगवान को याद करते हुए अंत में अपना शरीर त्याग करता है, उसको भगवान अपना धाम प्रदान करते हैं। तो इसलिए नामाभास के स्टेज में भी जीव जो है वैकुंठ जा सकता है। यहाँ तक कि जो लोग मलेच्छ हैं वो लोग हरामी शब्द जपने से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इसमें राम नाम है। अन्यत्र जैसे कि राजमा, जैसे हम बोलते हैं ना राजमा, तो राजमा में अगर आप राजमा बोलते हैं तो भगवान क्या करेंगे? बीच से ज गायब कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? रामा। नहीं, हाँ क्या राजेश्वरी? अगर राजमा, हाँ राम हो जाएगा ना, तो भगवान ज गायब कर देते हैं। इसको कहते हैं संकेत। देखिए कितना लाभ है। मान लीजिए अब कोई व्यक्ति जो है मंदिर के पास से गुजर रहा है, ठोकर लगी, गिर गया, तो भगवान क्या लेते हैं? प्रणाम के रूप में लेते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा है ना, दीपदान की कथा सुनी ना, चूहे वाली, वो आग लग जाती है, वो बेचारा घी खा रहा था, लेकिन जब उसका शरीर जला तो भगवान उसको ज्योति के रूप में लिया और उसको भगवत धाम ले गए। तो संकेत नाम लेने पर भी, है ना, जब कोई संकेत में भी भगवान का नाम लेता है तो वैकुंठ जा सकता, ठीक है। तो वस्तु को संकेत करते हुए यदि भगवान नाम उच्चारण किया जाए तो इस तरह से नाम के उच्चारण से भी भगवान हरि नाम का प्रभाव है, वो खत्म नहीं होता। फिर नामाभास का नेक्स्ट है
संकेत मतलब समझ गए, संकेत रूप में, नाम नहीं ले रहे। जैसे राजमा बोला मैंने, है ना, हरामी बोला, तो भगवान उसमें से राम ले लेंगे, क्या ना। लेकिन हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। कर लेंगे, जैसे किस कंडीशन पे लेंगे कि जैसे हरामी बोल रहे हैं, राजमा बोल रहे हैं, तो भगवान किस लेवल पर, जैसे मतलब नाम आभास नहीं, इस तरह से। जो ये उन लोगों की बात की जा रही है जो कि पवित्र हैं, लेकिन पापों पापी हैं, लेकिन अपराधी नहीं। अच्छा, पापी हैं लेकिन अपराधी नहीं होते, अबोध होते हैं, उनको अपने ज्ञानता नहीं होती है, लेकिन जैसे पापी जगाई होते हैं। हाँ, पापी जगाई होते हैं। हाँ, जगाई मगाई। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि संकेत में भी अगर वो नाम लेते हैं तो भगवान उनको नाम चैंटिंग के रूप में एक्सेप्ट कर, यानी उनका उद्धार हो जाता है। क्लियर हो? हरे कृष्ण माता जी। ये स्वागत। मतलब इसमें दो तरह के संकेत ही है ना? वो उसका वर्णन नहीं किया है। हाँ, इसमें दो तरह के होते हैं कि व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किसी अन्य लक्ष्य के लिए करता है ना, या किसी अन्य व्यक्ति या किसी भौतिक वस्तु के उद्देश्य से करता है। ये दो प्रकार के होते हैं कि जब हम नाम उच्चारण कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य अन्य लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, है ना, और जब हम अन्य नाम या किसी भौतिक वस्तु का के उद्देश्य से कर रहे हैं, हमें कुछ और प्राप्त करना है लेकिन हम बोल रहे हैं भगवान का। तो ये दो प्रकार के संकेत हुए। इन दोनों प्रकार के संकेत में क्या होता है, नामाभास की स्थिति होने पर जीव को लाभ मिलता ही है ना। ठीक है, जैसे कि हम भगवान का नाम जो है, हमने सुना कि एकादशी का व्रत रखने से क्या होता है, जो है हमें धन का लाभ होता है। तो हम एकादशी का व्रत इसलिए रख रहे हैं, कृष्ण को प्रिय है इसलिए नहीं रख रहे हैं, हमको धन चाहिए, तो उसका भी लाभ होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। यानी नाम उच्चारण किसी अन्य लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन कृष्ण प्रेम के लिए नहीं, वैसे भी नाम जाप कर रहे हैं और मन में और लक्ष्य हैं, तब भी इसका लाभ है। ठीक है, तो ये वो संकेत। और दूसरा होता है कि जब हम किसी भौतिक उद्देश्य के करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं तो भी हमें संकेत का लाभ मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते। परिहास। माता जी परिहास थोड़ा सा मुझे, हाँ जी, क्षमा कीजिए माता जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो आपने बोला जैसे हम राम है राजमा या हे राम या हराम ऐसे, तो ये जो आपने बोला जो पापी नहीं होते, जो लेकिन जो भक्ति करते हैं, तो क्या, तो जो पापी, जो जैसे अजामिल था वो भक्ति तो करता था लेकिन फिर वो पाप में तो लिप्त हो गया था ना माता जी, तो फिर उसकी तो गति हुई ना अच्छी। तो फिर यहाँ पे आप कह रहे हो कि भक्ति करते हो लेकिन पापी ना हो, तो ऐसे कैसे? जो भक्त होगा वो कभी भी राम ही नहीं बोलेगा या ऐसा? भक्ति तो कैसे करते हो लेकिन पापी हो, अपराधी ना हो। अच्छा, अपराधी हो, पापी ना हो, अपराधी ना हो। अरे अपराधी ना, एक मिनट, हाँ, अपराध कर ना करते हो लेकिन पापी हो तो उद्धार हो जाए। ठीक है, पापी ना हो। जैसे अपराधी अजामिल अपराधी नहीं था, हाँ, अजामिल अपराधी नहीं था, पापी था। ठीक है माता जी, समझ आ गई। समझ रहे हैं? तो किसी परिस्थिति बस किसी अनर्थ के वश हम जैसे कभी फंस गए, करने लगे, है ना, ये भक्त। अपराधी का क्या सेंस नहीं समझ आया? हाँ माता जी, पाप अपराधी ना हो, ऐसे अपराधी ना हो क्या? पाप जो होते हैं माता जी वो होते हैं अलग, और अपराध जो होते हैं वो अलग होते हैं। अपराध जो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं वो है वैष्णव की निंदा नहीं करना, हाँ, वैष्णव की आपने निंदा नहीं करना, बताया पढ़ते कि हैं जो ना। पाप होता है वो नमक की तरह होता है, लेकिन जो अपराध होता है वो पत्थर की तरह होता है। वो नमक तो घुल जाता है लेकिन अपराध जो है पत्थर है, वो तो कभी भी पाप जो है वो दूर हो सकते हैं, या एकादशी करने से या कुछ भी करने से, भक्तों की सेवा करने से पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन अपराध अगर हमने किया है, किसी के प्रति निंदा की है, गुरु अवज्ञा की है ना, और सबसे ज्यादा आजकल अवज्ञा हो रही है हरि नाम को सकाम कर्म के समान समझना,
हम लोग बहुत रील बना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक अपराध है ना? समझ रहे हैं आप कि सकाम कर्म के जैसे लोग हैं उसको भक्ति को उसी तरह से बनाते चले जाए, ये अपराध है। और नाम के बल पर पाप करना ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये सब चीज, ये सब चीजें जो है सारा बच के रहना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट अपराध की नामाभास की श्रेणी में चलते हैं, उसको परिहास कहते हैं। परिहास में क्या होता है कि मान अभी तो संकेत में हुआ कि कोई व्यक्ति जैसे बोलते हैं राजमा तो राम है ना, हरामी तो राम, यानी संकेत रूप में भी अगर कोई नाम लेता है तो उसका लाभ मिलता है। अभी दूसरी अवस्था होती है परिहास, कोई मजाक करता है ना, उसका मन नहीं है लेकिन उपहास करता है, अरे ये हरे कृष्णा वाले है ना, लेकिन उसने क्या बोला, हरे कृष्णा, उसका भी लाभ होता है। तो जो जीव परिहास मजाक करते हुए भी श्री कृष्ण का नाम लेता है, जैसे जरासंध की तरह वो संसार से पार हो जाता है। देखिए जरासंध ने भी जब ऐसे कर रहा था तो भगवान ने उसको अपने हाथ से मारा था, है ना, तो मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से परिहास नामाभास भी लोगों को फल प्रदान करता है। नेक्स्ट स्तोभ नामाभास। तो स्तोभ नाम मतलब, स्तोभ का मतलब जानते हैं आप, गाली देना। अगर कोई शिशुपाल की तरह किसी उद्देश्य से लिया जाए, हरिनाम स्तोभ नाम कहलाता है, जिससे जीव का भवबंधन दूर हो जाता है ना। टॉन्ट मारने के रूप में, गाली के रूप में, स्तोभ के रूप में अगर नाम लिया जाता है तो भी इसको क्या कहते हैं, नामाभास के रूप में लिया जाता है, और इससे भी भवबंधन दूर हो जाता है ना। जैसे भगवान को गाली कैसे दी जाती है, अरे ये दो माता वाला है ना, इसकी तो दो माँ है, इसको तो ये भी नहीं पता इसकी माँ कौन सी है, असली कौन सी है, ये तो ग्वाला है, गैया चराता है और राजा बना हुआ है, काला भी है, काला है काला है ना, और जो है इतने छल कपट करता है, स्त्रियों के साथ इतना घूमता फिरता है और अपने आप को बहुत आदर्श दिखाता है ना। ऐसे भगवान को गाली देना, स्तोभ में भी भगवान के नाम का जो है लाभ प्राप्त होता है, ये भी नामाभास आता है। हेला यानी हरिनाम में अपने मन को न लगाकर सहज भाव से यदि कोई कृष्ण या नाम को उच्चारण करता है, हेलना मतलब हेलन करना, मतलब हरे कृष्णा, अरे भैया फूलमाला हो जाए बस, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मन नहीं लग रहा है, कोई रस नहीं मिल रहा है, हेलना हेलन पूर्वक जब हम नाम ले रहे हैं तो इसको कहते हैं, इसको हेला नामाभास होता है। ऐसे नामाभास नेक्स्ट के द्वारा सभी मलेच्छ संसार से तर जाते हैं और हृदय विषयी एवं आलसी लोगों के द्वारा ये नामाभास होता है। तो देखिए शुद्ध नाम कोई लेगा तो क्या होगा यदि आप हरि नाम ले रही हैं, पूरा नहीं हो रहा है, संकेत में हो रहा है, मजाक में ले रहे हैं, गाली में ले रहे हैं भगवान का नाम, है ना, किसी भी तरह से अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपको लाभ ही लाभ है, मलेच्छ लोग का भी उद्धार हो जाए। हरिदास ठाकुर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की बड़ी चिंता थी कि मुसलमानों का क्या होगा, तो कहते हैं चैतन्य, अभी इसी में ही बोलेंगे हरि नाम ठाकुर कि वो हरामी बोलते हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो कितना पावर है हरि नाम में। जनरली लोग क्या सोचते हैं, अरे ये ऐसे ही लिख दिया गया होगा, है ना, ऐसे ही लिख दिया होगा, इतना है नहीं, लेकिन ऐसे लिख दिया गया होगा। नहीं, ये ऐसा पावरफुल है, ये हरि नाम है, ये साक्षात कृष्ण है, ये ऐसे ही पावर देता है। इसलिए कहा जाता है कि आप भगवान की भक्ति को छोड़िए मत, गलतियां भी हो रही हैं, मन नहीं भी लग रहा है, तब भी लेते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थिति का जो है वो भोग करने वाले।
इसलिए भगवान का नाम किसी भी तरह से लीजिए। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि भगवान की भक्ति करना बहुत 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 इजी। आप किसी भी अवस्था में रहेंगे, ये लाभ ही लाभ देगा। तो कभी भी हमें बता रहे हैं, अश्रद्धा पूर्वक नाम ग्रहण और हेला नामाभास में भेद श्री हरिदास ठाकुर जी ने महाप्रभु से कहते हैं कि अनर्थ युक्त जीव में यदि श्रद्धा के साथ कृष्ण नाम करता है तो उसे भी आप श्रद्धा पूर्वक लिया गया हरि नाम ही कहते हैं। देखिए भगवान कितने दयालु का मतलब क्या होता है, ये होता है दयालु। हमारी कोई श्रद्धा नहीं है लेकिन हम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कितनी श्रद्धा से मेरा नाम पुकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपनी भेजे में बस हमको इतनी बात गांठ लेनी है, हमें ये मार्ग छोड़ना नहीं है। चाहे हम कितने भी पतित तो हो जाएं, हम कभी भी हरि नाम ना छोड़े भगवान, और कभी भी प्रभुपाद को ना छोड़े। बस किसी तरह प्रभुपाद की जो ये चल रही है नाव, इसमें बैठे रहे। देखिए कितना लाभ है। तो यहाँ पे बताते हैं हेला नामाभास, तब कितने भी प्रकार के नामाभास है, इनमें से किसी भी तरह का नामाभास यदि हो जाता है तो इस प्रकार श्रद्धा रहित हरिनाम उच्चारण से भी जीव में तमाम पाप खत्म हो जाते हैं और उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इतना पावरफुल है हरिनाम। हरिनाम चिंतामणि है, इसके आसपास जाने से भी पवित्रता आ जाती है ना। तो जो शुद्ध लेगा उसका तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना पावरफुल है। देख लीजिए ये उल्टा सीधा, जैसा मजाक में उपेक्षा, हेलनम, गाली के रूप में कैसे भी आप लीजिए, आपको मुक्ति प्रदान कर देगा ये। इसका ये मतलब नहीं कि हम शुद्ध नाम ना लें, इसका ये मतलब नहीं कि हम शुद्ध नाम ना लें, समझ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अगर अज्ञानता वश भी अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको इतना मिलेगा, तो शुद्ध नाम लेंगे तो क्या होगा। क्लियर हो रहा है। ये 2 पॉइंट है। इसका ये मतलब नहीं कि हम शुद्ध नाम की तरफ ना चले, ये बताया जा रहा है कि अगर हम गलत रूप में भी कर रहे हैं तो हम लाभ में रहेंगे। तो अनर्थ समाप्त होने पर नामाभास प्रेम प्रदान। जब हमारे अंदर ये सब 4 प्रकार के दोष नहीं रहेंगे तो शुद्ध नाम जो है प्रकट हो जाता है। जब अनर्थ पूरी तरह से, इसका गंध भी नहीं रहता अनर्थों का, तो क्या होता है, शुद्ध नाम प्रकट हो जाता है। क्योंकि अनर्थ और अज्ञानता के कारण ही शुद्ध नाम प्रकट नहीं होते। अनर्थ के कारण ही हम भगवान के नाम को चैंट करते समय रसास्वादन नहीं करते। समझ रहे हैं। तो श्री कृष्ण प्रेम को छोड़कर बाकी सब कुछ नामाभास से ही प्राप्त किया जा सकता है, और ये नामाभास भी धीरे धीरे शुद्ध हरि नाम में परिवर्तित हो जाता है। अनर्थों के समाप्त हो जाने पर जब साधक के मुख से शुद्ध नाम होने लगता है, तब उसे निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। नामाभास साक्षात रूप से प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, परंतु इस प्रकार का हरि नाम ही क्रमानुसार प्रेम मार्ग तक पहुंचा देता है। जब हम ये नाम करते रहते हैं और हम शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करते रहते हैं, तो हो सकता है नाम अपराध के बाद हम नामाभास की स्टेज में हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे जो अनर्थ है वो धीरे धीरे और मार्जन होते, क्योंकि हम शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन कर रहे हैं, उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये नामाभास से हम शुद्ध नाम की तरफ चले जाएंगे। तो हमारे हृदय में जो बिल्कुल अनर्थ है वो निकल जाएगा, और हम शुद्ध भगवान का प्रेम जब आभास करने लगेंगे तो फिर हम प्रेम के मार्ग पर पहुंच जाएंगे। यानी ये नामाभास आगे चल के कृष्ण प्रेम प्रदान करा सकता है। बस शर्त है कि हम शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करते रहें, उनकी आज्ञा का हम पालन करते रहें। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गया कि नामापराध, नामाभास और नामा अपराध में भेद। कंफ्यूजन आ रहा है ना कि नामाभास और नाम अपराध में भेद क्या है।
एक बार मैं थोड़ा सा उसको पढ़ दे रही हूँ, जो 4 प्रकार के नाम अपराध हैं। यहाँ से लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का उच्चारण व्यंग के उद्देश्य से करता है तब वो परिहास नाम आभास कहलाता है। क्लियर हो गया? व्यंग करना मतलब व्यंग करता है तो परिहास नाम होता है। और जब पवित्र नाम की अवहेलना या खिल्ली उड़ाने का उद्देश्य रहता है तो इसका नामाभास जो होता है स्तोभ मात्र नामाभास, खिल्ली उड़ाता है। जब असावधानी और तिरस्कार भाव से हरि नाम लिया जाता है तो उसको हेला नामाभास कहा जाता है। क्लियर हुआ? और इस प्रकार नामाभास का उच्चारण करने से मलेच्छ व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो हरामी शब्द बोलते हैं, है ना, तो हा राम के रूप में उसको लिया जाता है। क्लियर हो गया? तो यदि माता जी व्यक्ति खिल्ली उड़ाने का कौन सा बताया है? हाँ, खिल्ली उड़ाने का कौन सा बताया है? खिल्ली उड़ाने का बताया है नामाभास स्तोभ, स्तोभ नामाभास। यदि व्यक्ति श्रद्धा के साथ ही अनर्थ करते हुए पवित्र नाम लेता है, श्रद्धा है थोड़ी बहुत लेकिन अनर्थ भी है, तो उसका जब श्रद्धा नामाभास कहलाता है। श्रद्धा तो है लेकिन अभी नामाभास के स्टेज में है, श्रद्धा अभी प्रेम में परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है? जो नामाभास संकेत से प्रारंभ होता है और तथा हेला पर समाप्त होता है वो श्रद्धा के बिना तथा अवज्ञा भाव से किए गए नाम उच्चारण कहलाते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ में नहीं आया। अवज्ञा और तिरस्कार भाव से यदि कोई कार्य किया जाता है, जैसे अवज्ञा की जा रही है, हरिनाम के है ना 10 प्रकार के नाम अपराध, तो हम कर रहे हैं। निंदा करना मना किया गया लेकिन हम निंदा कर रहे हैं, है ना। गुरु की अवज्ञा करना मना किया गया लेकिन हम अवज्ञा कर रहे हैं। हरि नाम को सकाम कर्म के अनुसार नहीं समझना है लेकिन सकाम कर्म कांड के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो यानी हम अवज्ञा पूर्वक या तिरस्कार भाव से भी अगर हम नाम जप कर रहे हैं तब भी हेला नाम में भी पाप नष्ट हो जाता। देखिए, तो ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं नामाभास और नामापराध में अंतर। एक मिनट रुक जाइए, मैं बुक देखती हूँ, एक बुक में बहुत अच्छे से दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि नामाभास के कई लाभ होते हैं, नामाभास के कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना? तो हम थोड़ा सा और जो है वो समझ लेते हैं।
मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को? मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ नामाभास के बारे में, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नामाभास वह नाम है जो पवित्र नाम जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह पवित्र नहीं होता। नाम का यह आभास यानी अविद्या, त्रुटि, भ्रम का परिणाम। इस अवस्था में भगवान नाम का नाम बिना भक्ति अथवा स्पष्ट ज्ञान से जपा जाता है, परंतु इस प्रकार के भौतिक जप का भी आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि इसकी दिव्य धनु से भी काफी लाभ प्राप्त होता है। जब एक साधक गंभीरता पूर्वक नाम भजन में रत होता है और शुद्ध नाम जप का हर एक भरसक प्रयास करता है, तो वो निर्मलीकरण की अवस्था पर पहुंचता है, जिससे उसका हृदय निर्मल हो जाता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एक मध्य अवस्था है। व्यक्ति ध्यान पूर्वक पवित्र नाम का श्रवण करता है, सावधानी पूर्वक अपराधों से बचता है और दृढ़ निश्चय एवं उत्साह पूर्वक पवित्र नाम का जप करता है। नामाभास जो है पूर्व अवस्था नहीं, यानी शुद्ध अवस्था नहीं है। यह अति हितकारी है, तब भी यह अति हितकारी है ना। 4 प्रकार के नाम होते हैं। श्रीमद् भागवतम 6-14 में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभव हेबलम वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाधरम विदु। जो व्यक्ति 6-14 छठे स्कंद का है, जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है और वह तुरंत असीम पापों के फलों से मुक्त हो जाता है, भले ही उसे यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से हंसी में किया हो, संगीत में मनोरंजन के लिए किया गया हो, उपेक्षा भाव से क्यों न किया गया हो, इसे शास्त्रों के सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हमने पढ़े थे? सांकेत्य नामाभास। सांकेत नामाभास जब किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करने हेतु भगवान का नाम पुकारा जाए। जैसे मरना अवस्था में अजामिल ने भगवान नारायण का नाम पुकारा था। भगवान कृष्ण का नाम भी नारायण है, अतः अजामिल का नाम पुकारना सांकेत्य नामाभास को दर्शाता। जब मुसलमान सुअर को देखता है तो घृणा से हरामी, हराम ऐसे करके पुकारता है, तो हराम का जिंगार को भगवान हा राम के रूप में लेते हैं। इसको यानी ये नाम लेने से भी वो जन्म ऋतु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। समझ रहे? ये हुआ सांकेतिक नाम। फिर दूसरा था परिहास नाम, अर्थात उपहास में जब कोई व्यक्ति मजाक करते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए भगवान का नाम लेता है तो भी ये लाभकारी होता है। शास्त्रों में घोषणा की गई है कि उपहास करते हुए कृष्ण का नाम लेने वाले व्यक्ति को भी मुक्ति प्राप्त होती है ना। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अरे देखो देखो आ गए हरे कृष्णा वाले, फिर से देखो आ गए, फिर ये तिलक लगा लिए, अरे इतना लंबा तिलक लगाया, देखो हंसते हैं बहुत से लोग, है ना। कंठी वाला पहनने पे बहुत से लोग हंसते हैं। तो परिहास में भी अगर वो बोल देते हैं हरे हरे कृष्णा वाले, तो भी उनका लाभ होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें मुमुक्षी अपने ज्ञान के अभिमान में कब कब मजाक उड़ाते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। पद्मा माता जी, है ना। थोड़ा सा जाग जाएं आप लोग, थोड़ा हम आप लोगों को जगा दे रहे हैं, सॉरी। अभी 10 मिनट में आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग हैं वो अभिमान में भक्तों का मजाक उड़ा देते हैं, है ना। तत्व ज्ञान रहित, जिनको तत्व ज्ञान होता है, मलेच्छ होते हैं। मलेच्छ किनको कहा जाता है? जिनको तत्व नॉलेज नहीं है ना, वो भी मजाक उड़ाते हैं ना। अरे इनका तो देखो, इनका दिन भर भोजन ही चलता रहता है, हर दिन एकादशी ही चलती रहती है ना। तथा परम गति के विरोधी जो आसुरी भाव वाले लोग होते हैं, ये लोग मजाक उड़ाते हैं, है ना। लेकिन ये अगर हरे कृष्णा वाले को मजाक उड़ाकर कुछ भी बोल दे रहे हैं तो भी इनका लाभ होने वाला है ना। यानी क्लास में जो लोग सो रहे हैं अभी, है ना, बहुत से लोग सो रहे हैं, चश्मा लगा लगा के सो रहे हैं, तो चश्मा लगाने के बावजूद भी सो रहे हैं तो भी लाभ है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी तरह आप कथा में बैठे हैं, है ना, और आप इसलिए बैठे हैं कि भैया मेरे माइक का बिल मिल जाए मुझे, तो लास्ट में जाके आप उससे मुझे भैया मेरा बिल चुका दीजिए, इसलिए हम बैठे हुए थे, तो भी आपको लाभ मिलेगा।
ये बात कहा जा रहा है परिहास। स्तोभ यानी दूसरे के कृष्ण नाम जप में बाधा डालते हुए या उनकी उपेक्षा करते हुए प्रतिकूल ढंग से पवित्र नाम को उच्चारण किया जाए। यानी जब एक शुद्ध भक्त हरि नाम का जप कर रहा हो तो एक व्यक्ति उसे देख के मुंह बनाए तो तुम्हारा हरि के स्तव सब कर देगा क्या? क्या नाम जप से सब कुछ मिल जाएगा क्या? ये स्तोभ नाम का उदाहरण है। और स्तोभ नाम भी उस व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है, समझ रहे हैं? यानी वो गाली भी देता है तो भी अब मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो 9वां नाम अपराध है क्या है? हरे कृष्ण। हमको याद नहीं, आप लोग को याद है क्या? उपदेश देना, भक्तों को भगवान के नाम का उपदेश देना, है ना? तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलते हैं क्योंकि भक्तों को आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बता जा रहा है कि उससे भी उनका लाभ हो जाएगा। कम से कम कुछ नहीं बोल रहे थे तो बोल तो रहे हैं, कुछ हमें गाली ही दे रहे हैं तो भी नाम हो जाएगा, इसलिए भक्त प्रचार करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ऐसा नाम भी स्वाभाविक शक्ति प्रदान करता है, यानी उनका उन्मुख कर देता है कि वो भगवत भक्ति कर सके। देखिए कितना लाभ है हरि नाम का, है ना? अब तो आप राजमा जरूर बनाए कीजिए, राजमा राजमा। अगर किसी को दान देना है तो राजमा दीजिए, राजमा, है ना? सो क्योंकि माँ भगवान ले लेंगे उसमें से, तो राम राम बचेगा खाली। है ना? हेला नाम भास, तो जो बेवकूफ रहेंगे वो क्या कहेंगे? अरे तब तो हम राजमा ही राजमा जपेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान लोग रहेंगे कहेंगे जब राजमा जपने से इतना मिल रहा है तो राम जपने से क्या मिलेगा? बुद्धिमान ये सोचेगा। कथा पढ़ी ना, सनातन गोस्वामी के पास जाता है, चिंतामणि दिया है, इसको कूड़े में फेंका था, इसका मतलब इससे भी बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा भी मणि है उसके उनके पास। तो बुद्धिमान था ना, जैसे सोचता यही बहुत है, जिसको छुलाएंगे सोना बन जाएगा। तो ये थोड़ा बुद्धिमान बनिएगा आप लोग, खाली नामाभास में मत घुस जाएगा। लेकिन नामाभास समझाने के लिए बताया जा रहा है, ये नामाभास हमारा लक्ष्य नहीं है। हाँ, नरसिंह स्तुति कल को बैठ जाए, चलो जी हम तो नामाभास यही चटाई लगा लेते हैं। और फिर है नेक्स्ट हेला नाम, यानी निरादर पूर्वक भी अगर हम उच्चारण करते हैं तो स्कंद पुराण में कहा गया है अनादर पूर्वक भगवान नाम लेने से भी भौतिक जगत से उद्धार हो जाता है। मधुरम मधुरम एतम मंगल मंगलानाम सकल निगम वली सत्फलम चित्त स्वरूपम सकृदपि प्रदिगीत शरदया हेलया वा भृगुरवर नरमात्र तारेण कृष्णना। कितना महिमा है हरि नाम का, देखिए आप, है ना? कृष्ण नाम मधुरतम से भी मधुर है, मंगलकारी से भी मंगलमय है। कृष्ण प्रेम विकसित श्रुति रूपी कल्पतरु के समान ज्ञान स्वरूप है। हे भृगुवर, यदि व्यक्ति आदर या निरादर एक प्रकार से भी कृष्ण नाम लेता है तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें अच्छा फल मिलेगा, हमने सही सही बोला है। ठीक है, तो नाम अपराध, आइए नाम अपराध और नामाभास में अंतर देखते हैं। इट्स वेरी गुड, बहुत छोटा सा है। आगे हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हे सर्वेश्वर प्रभु, जो व्यक्ति नामापराध को छोड़कर नामाभास भी करते हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये नामाभास कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग के अनंत गुणा श्रेष्ठ है, इसलिए प्रणाम करता हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लोग कर्मी और ज्ञानी नहीं है, वो लोग भक्ति ही है लेकिन विकृत रूप है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, भगवान प्रेम उत्पन्न कराने वाली श्रद्धा यदि किसी के हृदय में शुद्ध भाव से विद्यमान हो तो उसके मुख से विशुद्ध हरिनाम उच्चारित तो होगा, है ना? आगे चलिए। ठीक है, एक मिनट पीछे चलिए माता जी, पीछे चलिए। तो नामाभास और नामाभास में अपराध में क्या अंतर है कि जब शुद्ध नाम उपस्थित नहीं होता तो नामाभास की स्थिति होती है। ठीक है, एक अवस्था में नामाभास को नामाभास कहा जाता है और अन्य अवस्था में नाम अपराध के रूप में भी इसको लिया जाता है। जब अज्ञान के कारण अशुद्ध नाम जपा जाए तो वो नामाभास कहलाता है, अर्थात व्यक्ति भ्रम है
असावधानी पूर्वक रह रहा है, इसलिए गलत नाम ले रहा है। किंतु जब नाम भोग या मोक्ष की इच्छा के कारण अशुद्ध रूप से लिया जाता है अथवा मायावादी धारणा पर आधारित हो तो नाम अपराध कहलाता है। क्लियर हो रहा है? हमें नॉलेज नहीं है, हम कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं, कृष्णो कृष्णो, हरे रामो 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 हरे हरे, है ना। अज्ञानता बस ले रहे हैं या संस्कार के कारण ले रहे हैं, तो ये नामाभास के रूप में आएगा। लेकिन जब हम मोक्ष मिल जाए, भगवान बहुत बहुत दुख है, हमको उठा लीजिए, है ना, तो कुछ 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करनी है, उसकी इच्छा से अगर हम नाम ले रहे हैं, या मायावादी हम चल के आगे भगवान हम खुद ही बन जाएंगे, है ना। हमारे जो रिपोर्ट जा रही है उसमें सब में 64 राउंड से तो नीचे लिखा नहीं जाएगा, तो वैसे ही लोग समझ जाएंगे कि हम बहुत बड़े महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा है ना। तो ऐसी मायावादी धारणा जब बन जाएगी और उसके बल पर नाम लिया जाता है तो उसको नाम अपराध कहा जाता है। अभी क्लियर हो गया? अभी जो आपने लास्ट में बोला नाम अपराध कहते हैं, जो हाँ, ये सब जब भोग या मोक्ष की इच्छा कारण अशुद्ध रूप से नाम लिया जाता है या मायावादी धारणा पर आधारित हो जाता है नाम, तो ये नाम अपराध होता है। जब जानता नहीं है और गलत बोलता है तो वो अनामाभास रहेगा, लेकिन जानता है उसके बावजूद मोक्ष प्राप्ति के लिए, अन्य किसी लक्ष्य के लिए, मायावादी धारणा को जन्म देने के लिए अगर वो हरि नाम लेता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। मैंने बोला था ना, नाम के बल पर पाप करना, हरि नाम को सकाम भक्ति के हिसाब से समझना, ये सब। यदि 10 अपराध अविद्या के कारण विद्यमान है तो उस स्थिति में लिया गया अशुद्ध नाम अपराध नहीं है किंतु नामाभास है। समझ में आ रहा है? अविद्या अगर व्यक्ति में है और व्यक्ति जो है वो 10 नाम अपराध कर रहा है, मतलब पता नहीं है तो अपराध कर रहा है, तो उसका वो नामाभास के स्टेज में रहता है। जैसे अजामिल सब पाप करता था, है ना, लेकिन ज्यादा अवेयर नहीं रहता था, तो उसको नाम अपराध के रूप में नहीं लिया जाता, नामाभास के रूप में लिया जाता है। तब तक यह आशा की जा सकती है कि नामाभास चला जाएगा और शुद्ध नाम प्रकट होगा। जो अपराधी नहीं होते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति नाम अपराधी नहीं होते हैं, हाँ पद्मा माता जी, अगर कोई व्यक्ति नाम अपराधी नहीं होते हैं, सुन रही हैं? हाँ माता जी। तो नाम अपराधी नहीं होते हैं तो उनकी उम्मीद रहती है कि इनके शुद्ध नाम ले लेंगे, लेकिन अपराधी व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती कि शुद्ध नाम ले ले। क्लियर हो रहा है? यानी अपराध बहुत घातक है ना। हम पहले में ही फंसे रहते हैं, निंदा करना जाता ही नहीं है है ना। बहुत सावधान रहना चाहिए, अपराध से बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर अज्ञानता है तो भगवान क्षमा कर देंगे, शुद्ध नाम मिलने की उम्मीद है, लेकिन हम अगर अपराध कर रहे हैं और जानते हैं सब कुछ और लक्ष्य गलत रख रहे हैं, तो लिखा है जैव धर्म में लिखा है यदि नाम अपराध है तो कठिनाई से शुद्ध नाम हृदय में प्रकट होगा। यानी अपराध वो व्यक्ति करता है जो जानिया सुनिया विष खाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, हम तो इसी कैटेगरी में ही हैं। हाँ हम तो इसी कैटेगरी में हैं। हाँ, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, चिल्ला चिल्ला के पानी पी पी के आंखों को सुना रहे हैं और अपने आप को सुना रहे हैं इसका परिणाम बहुत होता है। लाभ तो बता दिए, परिणाम भी होता है कि जब एक साधक नामाभास लेता है तो नाम जपने से पहले उसके द्वारा किए गए पाप नष्ट होने लगते हैं, है ना। जब नामाभास के स्टेज में रहता है, अबोध अवस्था में रहता है और नाम लेता रहता है, किसी भी तरह से नाम लेता रहता है कि भगवान हमको तो ज्यादा बुद्धि नहीं है लेकिन हमारे गुरु ने कहा है हमें चैंटिंग करनी है, तो धीरे धीरे उसके पाप नष्ट होने लगते और नए पाप करने से उसकी रुचि समाप्त हो जाए। नामाभास में देखिए आप हैं, कैसे पता चलेगा कि पुराने पाप तो जो है अब पाप करने में आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, है ना। पूर्व प्रवृत्ति के कारण जो पाप कर्म बच गए हैं, नामाभास बहुत धीरे धीरे उनका नाश करते। कभी कभी अचानक
नए पाप बैठ जाते हैं, परंतु नामाभास के कारण वो चले जाते हैं। किंतु पवित्र नाम का आश्रय लेकर ये सोचते हुए पाप करना कि पवित्र नाम का प्रभाव सब पाप को नाश कर देगा, अवश्य में उस पापी को भी नष्ट कर देगा जो अब मैं कर रहा हूँ। नाम अपराध है। जय बताया गया कि अरे नाम जपने से सभी पाप दूर हो जाते हैं, चलो एक दो पाप हो जाएंगे कोई बात नहीं, फिर से चैंटिंग 2 राउंड ज्यादा कर लेंगे। तो वो जय बताया गया है ये व्यक्ति अपराधी की कैटेगरी में जाएगा और ये शुद्ध नाम कभी चैंट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है अनंग मंजरी माता जी? क्लियर हो रहा है ना? तो अबोध व्यक्ति का फिर भी कुछ हो सकता है ना? अज्ञानी है कोई व्यक्ति, पता नहीं है, लेकिन उसको तो चैंटिंग करना है, लेकिन हृदय पवित्र है, कोई कपट नहीं है, अपने गुरु को प्रसन्न कर रहा है, अपने भगवान को प्रसन्न कर रहा है, तो उसकी गलतियां भगवान समझते हैं। लेकिन जानबूझ के कोई व्यक्ति अगर करता है, समझते हुए करता है, योजना बना के दूसरों का नुकसान करने के लिए करता है, अब वो व्यक्ति रेंज से बाहर, वो उसको कृष्ण प्रेम तो कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है क्योंकि वो भगवान का नाम लिया है तो उसको यश प्राप्ति हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, उच्च पद प्राप्ति हो जाए और बहुत से भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं। समझ गए आप? नामाभास हर प्रकार की मुक्ति सिद्धि प्रदान करता है, परंतु कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करता। जैव धर्म जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, किंतु असत्संग करने से, निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करने से असत्संग का त्याग करने से और शुद्ध भक्तों का संग करने से एवं उनकी शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति शीघ्र ही मध्यम भक्त बन सकता है। कुछ ही दिनों में वो शुद्ध नाम यानी कृष्ण प्रेम भी प्राप्त कर लेगा। जैव धर्म में बताया नामाभास में अगर अबोधता है, अज्ञानता है, अनर्थ है तो निकल जाएंगे, लेकिन जानबूझ के किया जा रहा है तो वो अपराध हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बताया। नेक्स्ट क्या है हमारे? अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे छाया और प्रतिबिंब भेद में आभास 2 प्रकार का होता है। ठीक है? अब ये सब आप लोग जानते थे पहले? हम तो जानते थे लेकिन बहुत कम जानते। पर माता हम क्या सुनी अभी खाई वही कर रहे हैं तो उससे कैसे निकले? हाँ अब बताएंगे आगे, पहले इतना समझ लें कि है कहाँ हम लोग, मानचित्र में है कहाँ हम लोग। है ना? नामाभास में भी नहीं है, ये सुन के ऐसा लगा कि नामाभास भी नहीं कर रहे, मतलब कि नामाभास की स्टेज में व्यक्ति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे मुक्त हो चुका है, उड़ता शांत रहता है। आता कि मतलब हम नहीं, तो मतलब मध्यम अधिकारी जनरली नामाभास के स्टेज में माना जाता है। और मध्यम में भी जो कनिष्क मध्यम होते हैं उनको ज्यादा, जो अच्छे और अच्छा चैंटिंग करने लगते हैं, अपनी संगति अच्छी करते हैं, फिर वो शुद्ध नाम की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि मध्यम भी तो 3 है। हाँ मध्यम भी 3 है। तो मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो सुना है उसमें यही बताया गया कि नामाभास में जस्ट नाम प्रकट होने वाला है, बस उसके अनर्थों के कारण, कुछ पिछली कुछ कमियों के कारण रह जा रहा है। समझ रहे हैं आप? अब उसके अंदर इच्छा नहीं होती है कोई पाप करने की, अपराध करने की। तो बहुत एलिवेटेड स्टेज है, लेकिन अपराधी व्यक्ति जानबूझ के काम करता है, वो बहुत विषय। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान हम शुद्ध भक्तों का संग करें। चैंटिंग करते समय स्पेशली आप देखेंगे हमारे थॉट्स कितने अजीब से रहते हैं ना, दिन भर हम जो सोचते रहते हैं, फिर हमारे का क्या होगा, ये चीज का क्या होगा, पता नहीं कैसे आ जाता है, फिर हटता है, फिर आता है ना। देखिए थॉट्स बहुत ज्यादा प्रभाव करते हैं, लेकिन जो अच्छे चैंटर हो जाते हैं फिर वो इन चीजों से ऊपर हटके उनकी नाम में रस मिलने लगता है, उनको नाम में रस मिलने लगता है, नाम से रूप प्रकट होता है, गुण प्रकट होता है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। हम लोग की वो सब नहीं।
होगी आप लोगों में से कई भक्त अच्छे हैं अच्छे भक्त है, चैंटिंग भी अच्छी करते हैं, लेकिन बहुत सब एलिवेटेड स्टेज है, हम लोग तो बहुत दूर है। पढ़ने से कम कुछ तो रास्ते तय होंगे, आई होप। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।